वेलकम टू लीगल गाइड 360 योर कंप्लीट लीगल कंपास में आप सभी व्यूअर्स का एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि लास्ट लेक्चर के अंदर हमने सेक्शन 78 तक कंप्लीट कर लिया था, जो कि बात कर रही थी प्रूफ ऑफ अदर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। तो वहां तक हमने कर लिया था कंप्लीट। उससे आगे की जो सेक्शंस हैं आज 79 to 81A ऑफ ओल्ड लॉ, दैट इज इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। नई लॉ की बात अगर हम करें तो 78 से लेके 81 तक, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को हम पढ़ेंगे। तो ये जो सेक्शन जो 79 जो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं, इसमें हमने हेडिंग जो डाली है आपको सबसे ऊपर, क्या है? प्रिजम्पशंस। प्रिजम्पशंस किस चीज की प्रिजम्पशन है? एज टू डॉक्यूमेंट्स। ये टॉपिक जो शुरू होने जा रहा है वो प्रिजम्पशंस का शुरू होने जा रहा है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपको प्रिजम्पशंस का मतलब पता होना चाहिए, मे प्रिज्यूम क्या होता है वो पता होना चाहिए, सेल्फ प्रिज्यूम क्या होता है वो पता होना चाहिए। हालांकि ये सारे जो मैंने अभी शब्द बोले हैं, जो वर्ड्स अभी मैंने बोले हैं, वो सारे वर्ड्स मैंने जब सेक्शन 4 पढ़ाई थी आपको, वहां पे मे प्रिज्यूम, सेल्फ प्रिज्यूम, कंक्लूसिव प्रूफ, मैंने तीनों बताए थे। फिर भी अगर आपको याद नहीं तो मैं आप फिर रिपीट कर देता हूँ और आगे भी रिपीट कर दूंगा, पर मैं आज बहुत अच्छे से यहाँ रिपीट करूंगा और ये भी बताऊंगा कि ये टॉपिक में बहुत लिमिटेड चीजें हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कोर्ट प्रोसीडिंग्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है, पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिमिटेड ही इंपॉर्टेंट है। तो आप उन चीजों को की मार्क कर लें कि कौन सी चीज किस चीज के बारे में प्रिजम्पशन करती है और कोर्ट उसमें क्या करेगा, सेल्फ प्रिज्यूम करेगा या मे प्रिज्यूम। ये सब चीजें इस लेक्चर के अंदर मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो बगैर किसी देरी के चलिए प्रारंभ करते हैं आज का अध्याय। सबसे पहली जो सेक्शन है हमारी 79, जो कि नए लॉ के अंदर हो जाती है 78। जैसा कि पूर्ण विदित है, मैं पहले से ही आपको बता चुका हूं सारी चीजें, कि जो मैंने ग्रीन से करा हुआ है वो नए लॉ की सेक्शन आपको याद करके चलना। जो मैंने ये रेड से लिखा हुआ है जहां जहां, इसका मतलब ये है कि नए लॉ के अंदर ये चीजें हटा दी गई। अगर मैं ग्रीन से कहीं लिख रहा हूं तो इसका मतलब ये कि ये चीज इस लॉ के अंदर, नए लॉ के अंदर ऐड कर दी गई है। जो पुराने लॉ में जो नहीं थी वो इस नए लॉ के अंदर ऐड कर दी गई है। जो रेड से लिख रहा हूं इसका मतलब ये है कि ये पुराने लॉ के अंदर थी, नए लॉ के अंदर इसको डिलीट कर दिया गया, हटा दिया गया। बिफोर स्टार्ट दिस लेक्चर, कुछ शब्द हैं जो मैं आपको समझाना चाहूंगा। जैसे ये लिखा है द कोर्ट सेल्फ प्रिज्यूम, तो आपको क्या कोर्ट सेल्फ प्रिज्यूम मतलब क्या? तो आपको ये पता होना चाहिए कि सेल्फ प्रिज्यूम अगर किसी सेक्शंस के अंदर लिखा हुआ है तो उस सेक्शन के बारे में कोर्ट की पावर क्या है, कोर्ट क्या मान के चलेगा उस चीज को। प्रिज्यूम का मतलब है मान के चलेगा, पर सेल लिखा है, कहीं में लिखा है, तो क्या अंतर है इन दोनों के बीच? प्रिजम्पशंस क्या होती हैं? ये प्रिजम्पशंस क्या होती हैं? क्या होती है प्रिजम्पशंस? तो इस वर्ड की बात अगर हम करें, इस वर्ड की अगर हम बात करें कि प्रिजम्पशंस, एक लाइन के अंदर मैं आपको बताऊं कि कोई फैक्ट है, फॉर एग्जांपल इजी तरीके से समझाता हूं, कोई फैक्ट है और किसी लॉ के अंतर्गत ये चीज लिख दी गई कि इस तरह का कोई फैक्ट अगर होता है, इस तरह की कोई चीज ऐसी होती है, तो कोर्ट उसमें प्रिजम्पशन मान के चलेगी। और प्रिजम्पशन किस तरह की होगी? दो तरह की, सेल्फ प्रिज्यूम, मे प्रिज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ अगर है तो वो बात अलग है। तो प्रिजम्पशन मान के चलेगा। जैसे एग्जांपल के लिए सपोज करो आप, कोई ये ए व्यक्ति है, ये ए पर्सन है, ठीक। अब क्या हुआ कि इसके घर से बहुत सारे जो गन बनाने के जो पार्ट्स हैं वो मिले हैं, ठीक। कुछ गन्स भी मिली हुई हैं, ठीक है, जबकि इसके पास गन बनाने का ना कोई लाइसेंस है ना कुछ है, तो मिल गए। अब किसी लॉ के अंदर ये चीज लिखी है, किसी लॉ के अंदर ये चीज लिखी है कि अगर किसी की पोजीशन से गन या गन बनाने के पार्ट कोई चीज मिलती है तो कोर्ट सेल्फ प्रिज्यूम करके ही चलेगी। अगर उसमें ये चीज लिखी है उस लॉ के अंदर कि कोर्ट सेल्फ प्रिज्यूम करेगी कि इसका मतलब ये है, अगर किसी के यहां से मिलते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो ऐसे किसी गन बेचने के व्यापार में धंधा करता है या किसी टेरर एक्टिविटीज में वो इन्वॉल्व है, ठीक है, या किसी गुंडा एक्टिविटीज में वो इन्वॉल्व है। इस तरह की कोई चीज अगर लॉ के अंदर लिखी है तो कोर्ट क्या
इसको मान के ही चलेगा, प्रोसिक्यूशन से ये नहीं कहेगा कि आप प्रूव करो अगर सेल्फ प्रिज्यूम लिखा है। हाँ, जो ये पर्सन ए है ये चाहे तो इस बात को डिस्प्रूव कर दे, ये कुछ डॉक्यूमेंट ले आए, कुछ फैक्ट ले आए और कोर्ट के अंदर ये चीज प्रूव कर दे कि ये जो है ये मेरा नहीं है, ये पर्टिकुलर किसी फैक्ट्री वाले ने मेरे यहाँ रख दिया है पर्टिकुलर कुछ टाइम के लिए, या पर्टिकुलर किसी और व्यक्ति का है जिसने कुछ और झूठ बोल के मेरे पास रखा है, वो चीज अलग है। तो प्रिजम्पशन सिर्फ इतनी सी। अब यही समझ लेते हैं कि मे प्रिज्यूम क्या होता है। मे प्रिज्यूम क्या होता है, इस चीज को समझ लेते हैं। अब यही ए व्यक्ति है और यही इसकी पोजीशंस वगैरह से कुछ मिला है, कुछ हथियार्स मिले हैं, कुछ उनके बनाने के कुछ जो उसके वो पार्ट्स होते हैं वो मिले हुए हैं। अब किसी लॉ के अंदर मे प्रिज्यूम लिखा हुआ है, द कोर्ट मे प्रिज्यूम, कि अगर किसी की पोजीशन से कोई चीजें ऐसी मिलती हैं तो कोर्ट मे प्रिज्यूम, मतलब मे प्रिज्यूम करके ही चलेगा, कोर्ट में प्रिज्यूम करके चलेगा कि ये व्यक्ति ने ऐसा किया है। तो अब इसमें कोर्ट की डिस्क्रिशन पावर है। कोर्ट चाहे तो प्रोसिक्यूशन को कह सकता है कि भैया नहीं प्रूव करो, बेशक लिखा है मे प्रिज्यूम पर मैं नहीं मानता, मेरी इच्छा है, मेरे हिसाब से हो सकता है किसी और का भी हो, तो कोर्ट प्रोसिक्यूशन को ही बोल देगा प्रूव करने के लिए। डिफेंस भी चाहे तो उसको डिसप्रूव कर सकता है, तो कोर्ट बुला सकता है प्रूव करने के लिए, कॉल कर सकता है। पर अगर यहीं पे सेल्फ प्रिज्यूम लिखा होता, मान लो मे प्रिज्यूम की जगह इसी सेम स्टोरी में अगर मैं सेल्फ प्रिज्यूम कर दूं, अगर ये वर्ड कर देता हूं, तो यहां पे जज साहब की चॉइस नहीं है, वो बाउंड है इस फैक्ट को मानने के लिए कि अगर ऐसा लिखा है इट मींस ये इसी का ही है। वो प्रोसिक्यूशन को नहीं कहे कि प्रूव करो, हमारी इच्छा है, माने ना माने। हाँ, वो सामने वाला व्यक्ति है, वो डिसप्रूव कर दे फैक्ट के बिहाफ पे, वो आता अलग है ना। वो इसके लिए क्या करेंगे, उसको कहेंगे डिफेंस से कि आप कुछ लेके आओ, इसको डिसप्रूव करो। तो वो जो डिफेंस पर्सन है, जो ये व्यक्ति जिसकी पोजीशन से मिला है, सेल्फ प्रिज्यूम के केस में ये जब तक उस चीज को डिसप्रूव नहीं करते था तब तक ये कोर्ट मान के चलेगा कि ये चीज प्रूव है, और वो प्रोसिक्यूशन को बिल्कुल नहीं कहेगा। पर अगर मे प्रिज्यूम है तो फिर वहां जज साहब की इच्छा है, वो चाहे तो इसको मे प्रिज्यूम कर ले और डिफेंस को बोले कि तुम प्रूव करो, या कुछ और एविडेंस मंगाने के लिए भी कॉल के लिए बोल दे, इसमें उनकी चॉइस है। सेल्फ प्रिज्यूम में चॉइस नहीं है, मे प्रिज्यूम में चॉइस है। तो अब आगे जो सेक्शंस हम पढ़ेंगे इस लॉ के अंदर, वो किसी डॉक्यूमेंट के बारे में अगर मे प्रिज्यूम लिखा है तो मे प्रिज्यूम मतलब जज साहब की इच्छा है, उसके लिए वो एविडेंस मंगा भी सकते हैं, प्रोसिक्यूशन से भी मंगा सकते हैं, डिफेंस से भी मंगा सकते हैं। पर सेल्फ प्रिज्यूम है तो वहां तो वो मान के ही चलेंगे, वो डॉक्यूमेंट दे लेंगे, हाँ वो सामने वाला व्यक्ति है, अगर किसी डॉक्यूमेंट से उसको डिसप्रूव कर देता है वो आज अलग है। जिसने जो डॉक्यूमेंट दिया है और उसमें सेल्फ प्रिज्यूम अगर लिखा है तो मान के चलेंगे कि ये प्रूव है, जब तक कि अनटिल एंड अनलेस वो डिसप्रूव ना कर दी जाए। और ये जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 4 के अंदर आपको दी गई पुराने लॉ के अंदर। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी अच्छे से। अब मैं बार बार इस चीज को रिपीट करूंगा नहीं, क्योंकि ये वर्ड बार बार इस सेक्शन जो अभी चल रही है ना, इनके अंदर बार बार ये रिपीट होंगी, और ये कहां तक होंगी, 100 तक। ठीक है, सॉरी 100 नहीं, 90A तक रिपीट होंगी। प्रिजम्पशंस का जो टॉपिक है वो 90A तक, वहां तक ही रिपीट होंगी बार बार। तो अब हम बात करते हैं सेक्शंस की। ये शब्दों का मतलब आपको पता चल गया तो आपको ये डेफिनेशन बहुत इजी हो जाएगी। प्रिजम्पशन एज टू जेन्युइननेस ऑफ सर्टिफाइड कॉपी। तो जो सर्टिफाइड कॉपीज होती हैं, जो मैंने 76 के अंदर आपको पढ़ाया था सर्टिफाइड कॉपीज के बारे में कि क्या होती हैं सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट के बारे में, तो ये कहना चाह रहा है कि उसकी सत्यता के बारे में प्रिजम्पशन, सर्टिफाइड कॉपीज की जेन्युइननेस के बारे में प्रिजम्पशन, सर्टिफाइड कॉपीज के बारे की सत्यता के बारे में प्रिजम्पशन, उपधारणा। तो क्या है, पढ़ते हैं। द कोर्ट शैल प्रिज्यूम। तो पहली बात, अगर जेन्युइननेस ऑफ सर्टिफाइड कॉपी की बात हो तो उसके बारे में प्रिजम्पशन की बात करें तो कोर्ट क्या करेगा, सेल प्रिज्यूम करेगा। पहली बात ये याद करना, और यही प्री में पूछता है, ये आपके लिए क्या है, क्वेश्चन है, ये पूछता है। टू बी जेन्युइन, द कोर्ट शैल प्रिज्यूम टू बी जेन्युइन एवरी डॉक्यूमेंट purporting टू बी अ सर्टिफिकेट। उस डॉक्यूमेंट की जेन्युइननेस के बारे में क्या करेगा, जिसके बारे में तात्पर्य है कि वो सर्टिफिकेट है, सर्टिफाइड कॉपी है,
और अदर डॉक्यूमेंट विच इज बाई लॉ डिक्लेयर टू बी एडमिसिबल, जिसे डिक्लेयर किया गया हो किसके द्वारा, लॉ के द्वारा, किसमें, एविडेंस में, किसी पर्टिकुलर फैक्ट के द्वारा कि वो एडमिसिबल है, एंड विच परपोर्ट टू बी डूली सर्टिफाइड, और जिसका डूली सर्टिफाइड होना तात्पर्य है बाई एनी ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, किसी ऐसे ऑफिसर के द्वारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या स्टेट गवर्नमेंट का। इतनी सी बात। कोई डॉक्यूमेंट है जिसकी जेन्युइननेस के बारे में, कोई सर्टिफिकेट है या सर्टिफाइड कॉपी है या कोई अदर डॉक्यूमेंट है जिसे लॉ के द्वारा डिक्लेयर करा गया कि वो किसी साक्ष्य में, किसी एविडेंस के अंदर, किसी फैक्ट के द्वारा एडमिसिबल है, ठीक, या परपोर्ट टू बी डूली सर्टिफाइड एनी ऑफिसर, और वो ऑफिसर किसका हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, स्टेट गवर्नमेंट का हो। तो ऐसी सिचुएशन में जो उसकी सर्टिफाइड कॉपी की जेन्युइननेस है उसमें कोर्ट सेल प्रिज्यूम करेगा। सेल प्रिज्यूम करेगा मतलब जज साहब की चॉइस नहीं है। अगर ऐसा कोई डॉक्यूमेंट आ गया तो जज साहब मान के ही चलेंगे कि ये प्रूव है, अनलेस एंड अनटिल, जब तक उसको डिस्प्रूव ना कर दिया। कॉल फॉर प्रूव यहाँ वर्ड यूज नहीं होगा। कॉल फॉर प्रूफ के लिए वो कॉल नहीं करेंगे जब तक अनलेस एंड अनटिल से डिस्प्रूव ना कर देगा। और डिस्प्रूव ना कर देगा मतलब डिस्प्रूव कौन करेगा, जिसके अगेंस्ट ये प्रूव हो रहा होगा। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। तो इतनी सी बात। आगे लिखा है भाई एनी ऑफिसर इन स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हु इज ड्यूली ऑथराइज देयर टू बाई सेंट्रल गवर्नमेंट, और या कोई ऐसा ऑफिसर जो स्टेट कौन सी, जम्मू और कश्मीर का हो, और हु इज ड्यूली ऑथराइज बाई सेंट्रल गवर्नमेंट, और जिसे ड्यूली ऑथराइज करा गया हो इस काम के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक, तो ये पहली बात तो हो गई, प्रिज्यूम करेगा। फिर आगे साथ में दे दी कंडीशन प्रोवाइजो, कब नहीं करेगा, सेल प्रिज्यूम करेगा लेकिन कब नहीं करेगा ये भी बता दिया। दैट सच डॉक्यूमेंट इज सब्सटेंशियली इन द फॉर्म एंड परपोर्ट टू बी एग्जीक्यूट इन मैनर डायरेक्टेड बाय लॉ इन दैट वे। अब समझो, ये कह रहे हैं कि जो डॉक्यूमेंट है, एक सर्टिफाइड कॉपीज है जिस प्रोसेस से बनना चाहिए, जिसे लॉ के द्वारा डिक्लेयर कराया गया, एक अधिकारी होगा वो साइन करेगा, जो मैंने सेक्शन पहले पढ़ाई है आपको, वो अपने साइन बेयर करेगा, पर्टिकुलर टाइम और डेट फिक्स करेगा। तो ये जो प्रोवाइजो वो यही कहना चाह रहा है, अगर ये सेम जो प्रोसीजर उसके लॉ के द्वारा कोई डिक्लेयर कराया गया उसके एग्जीक्यूशन के लिए, किसी लॉ के द्वारा डायरेक्टेड किया गया है इस तरह का कोई प्रोसीजर, अगर वो उसको फॉलो कर रहा है, जो डॉक्यूमेंट है उसको अगर फॉलो करके कर रहा है तो सेल प्रिज्यूम करेगा। अगर नहीं कर रहा है फॉलो तो सेल प्रिज्यूम नहीं करेगा, तो प्रूव नहीं मानेगा, तो सेल प्रिजम्पशन नहीं है यहाँ पे। तो ये चीज याद रखनी है आपको। प्रोवाइजो ये कहता है कि जनरली जो जेन्युइननेस ऑफ सर्टिफाइड कॉपीज है उसके बारे में जो प्रिजम्पशन की बात है तो उसमें कोर्ट सेल प्रिज्यूम करेगा, लेकिन अगर जो प्रोसीजर है उस डॉक्यूमेंट को बनाने का, उस अधिकारी के द्वारा स्टैम्प करने का, एक जो कोर्स ऑफ बिजनेस में जो एक प्रोसेस उसके लिए डिक्लेयर है किसी लॉ के द्वारा, उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग अगर नहीं हुआ है तो कोर्ट सेल प्रिज्यूम नहीं करेगा। और ये चीज बताएगा कौन, सामने वाली पार्टी जो होगी, वो बताएगी कि भाई इस प्रोसेस से नहीं था, तो यहां सेल प्रिज्यूम बट सब हट जाएगी। द कोर्ट सेल आल्सो प्रिज्यूम, ऊपर वाली बात तो समझ में आ गई। द कोर्ट सेल आल्सो प्रिज्यूम, कोर्ट आल्सो प्रिज्यूम करेगा क्या, और प्रिज्यूम करेगा इसके अलावा, that any officer by whom any such document purport to be signed or certified had when he signed it the official character which he claimed in such paper। इसके अलावा कोर्ट ये भी सेल प्रिज्यूम करेगा ये जो डॉक्यूमेंट है उस ऑफिसर के द्वारा ही साइन करा गया है, उस ऑफिसर के द्वारा सर्टिफाइड करा गया है जो उस समय उस कैपेसिटी में था। ये वाली बात भी कोर्ट प्रिज्यूम करेगा। मान लो सर्टिफाइड कॉपी जो दी है उस पर स्टैम्प होगी, साइन होंगे, मोहर होगी, तो ये सब भी कोर्ट ऐसा सेल प्रिज्यूम करके देगा कि जिस ऑफिसर जिस अधिकारी की मोहर या सील या जो भी है ये भी सेल प्रिज्यूम करके करेगा कि वो उस टाइम में वो इस कैपेसिटी में था, इस कैरेक्टर में, ऑफिशियल कैरेक्टर के अंतर्गत ही उसने ऐसा काम किया है। तो ये तो थी सेक्शन 79। इसमें इंपॉर्टेंट आपको यही याद रखना है कि जो जेन्युइननेस ऑफ सर्टिफाइड कॉपीज की प्रिजम्पशन के बारे में अगर बात की जाए तो 79 पुराने लॉ की बात करती है, नए लॉ की बात सेक्शन 78 करती है। और इसके अंदर जो प्रिजम्पशन है कोर्ट सेल प्रिज्यूम करेगा, कहाँ नहीं करेगा वो प्रोवाइजो के अंदर बता दिया है। थर्ड ये भी बता दिया कि जो अधिकारी है जो
इस ऑफिशियल कैरेक्टर के अंतर्गत में जो काम कर रहा है तो उसके बारे में कोर्ट ये प्रिज्यूम मान के चलेगा कि भाई साहब जो वो काम कर रहा है, जो उसने साइन किए हैं, जो उसने अपने ऑफिशियल कैरेक्टर के दौरान ये चीजें की है, तो ऐसा कोर्ट मान के चलेगा कि उसने अपने ड्यूटी के रहते ऐसा किया है, वो इस कैरेक्टर के अंतर्गत ही उसने ऐसा किया है। सेल्फ प्रिज्यूम वर्ड है, मैंने सेल्फ प्रिज्यूम का मतलब आपको बता दिया है। इसका मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि इसको डिस्प्रूव नहीं किया जा सकता। अपोजिट पार्टी बिल्कुल इसके लिए एविडेंस ला सकती है, बिल्कुल ओपन है, कोई रुकावट नहीं है, पर कोर्ट इसके लिए प्रूव करने के लिए कॉल नहीं कर सकती है। पर मे प्रिज्यूम हो तो हाँ प्रूव करने के लिए भी कॉल कर सकती है। ये बेसिक अंतर है, वहां जैसे आपकी चॉइस हो जाती है, जैसे आपकी चॉइस नहीं। नेक्स्ट सेक्शन 80 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 पुराने लॉ की, और अब नए लॉ के अंदर ये सेक्शन क्या हो जाती है, 79 हो जाती है। सिर्फ इतना याद रखना है। अब ये 80 सेक्शन जो है पुराने लॉ की और 79 जो सेक्शन है नए लॉ की, वो क्या बात करती है, प्रिजम्पशंस की बात करती है। एज टू किसके बारे में, डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस एज रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस। जो डॉक्यूमेंट है प्रोड्यूस करा गया है किसके तौर पर, रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस के तौर पर। कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करा गया है एज अ रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस, तो इस चीज को समझ लेते हैं। एंड ETC और लगा हुआ है इसमें, इस चीज को भी हम समझेंगे। मेन जो चीज याद करनी है आपको वो मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी, बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। साच, ठीक है, और रिकॉर्ड हो उसका, साच है जो रिकॉर्ड के तौर पर पेश की गई हो, उन दस्तावेजों के बारे में प्रिजम्पशन क्या होगी, ये सेक्शन 80 पुराने लॉ की बात करती है, 79 नए लॉ की। तो इसको भी समझ लेते हैं। इंपॉर्टेंट मैंने आपको समझा दिया, मे प्रिज्यूम, सेल्फ प्रिज्यूम, यही चीजें इन सेक्शंस के अंदर आएंगी और यही चीजें रिपीट होंगी बार बार। Whenever any document is produced before any court, जब कभी whenever any document is produced before any court, जब कभी कोई डॉक्यूमेंट कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया जाता है, purporting to be a record, जिसका रिकॉर्ड होना तात्पर्य है, और मेमोरेंडम ऑफ एविडेंस होना तात्पर्य है, और ऑफ एनी पार्ट ऑफ एविडेंस, मतलब एविडेंस का कोई पार्ट होना तात्पर्य है, गिवन बाय अ विटनेस इन अ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, जिसको दिया गया है किसके द्वारा, बाय अ विटनेस इन जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। कौन सी प्रोसीडिंग्स, इन जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। तो ये चीज आपको याद रखनी है, एग्जीक्यूटिव प्रोसीडिंग्स नहीं, एज वेल एज एग्जीक्यूटिव प्रोसीडिंग नहीं, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स किसके द्वारा दिया गया है, विटनेस के द्वारा दिया गया, मतलब उसका विटनेस होना भी जरूरी है। और या इतनी बात हुई, या बिफोर एनी ऑफिसर, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स का तो आ गया, और बिफोर एनी ऑफिसर अथोराइज बाय लॉ टू टेक सच एविडेंस, या ये जो चीजें करी गई हैं, ये प्रोड्यूस करी गई हो, प्रोड्यूस करे गया हो इस तरह का कोई डॉक्यूमेंट किसी ऐसे ऑफिसर के सामने जो अथोराइज हो लॉ के द्वारा इस तरह के एविडेंस लेने के लिए। और टू बी अ स्टेटमेंट और कन्फेशन, कोई स्टेटमेंट और कन्फेशन जो कि दी गई हो किसी प्रिजनर के द्वारा और किसी एक्यूज पर्सन के द्वारा, इस तरह की कन्फेशन लेने के लिए उसने लॉ ने अथोराइज करा हो उसे, उस ऑफिसर को स्टेटमेंट को लेने के लिए अथोराइज करा हो, इस तरह के एविडेंस लेने के लिए। टेकन इन अकॉर्डेंस विद लॉ, जिसको लिया गया हो लॉ के अकॉर्डेंस, लॉ के अनुसार लिया गया हो, एंड परपोर्टिंग टू बी साइंड बाई एनी जज और मजिस्ट्रेट, और जिसका साइन होना तात्पर्य है किसी जज के द्वारा या मजिस्ट्रेट के द्वारा, और बाई एनी सच ऑफिसर एज अफोरसेड, और एनी सच ऑफिसर एज अफोरसेड, किसी और ऑफिसर के द्वारा जैसा भी केस हो, जैसा भी उससे संबंधित कहा गया हो। तो वहां पे कोर्ट क्या करेगा, सेल्फ प्रिज्यूम करेगा। कोर्ट क्या करेगा, सेल्फ प्रिज्यूम करेगा किसके बारे में, द डॉक्यूमेंट इज जेन्युइन, कि डॉक्यूमेंट जो है वो, जो डॉक्यूमेंट है वो जेन्युइन है, मतलब सच्चा है, जो डॉक्यूमेंट है वो बिल्कुल सच है। एनी स्टेटमेंट एज टू द सर्कमस्टांसेस अंडर विच इट वाज टेकन purporting to be made by the person signing it are true, कोई स्टेटमेंट है किसी सर्कमस्टांसेस में जो बनाई गई है, जिसे कल लिया जाना तात्पर्य है किसी पर्सन के द्वारा जिसे साइन करा गया, उसके बारे में ये कोर्ट मान के चलेगा कि ऐसी चीज है वो ट्रू है। सच एविडेंस, इस तरह का एविडेंस
स्टेटमेंट और कन्फेशन वॉज डूली टेकन। इस तरह का कोई एविडेंस हो, स्टेटमेंट हो, कन्फेशन भी जो ले लिया गई है, उसके बारे में भी कोर्ट सेल्फ प्रिज्यूम करेगा ये चीज सही है। अब इतनी चीज समझाने वाली सेक्शन के अंदर थी। मैंने जो आपको समझाया कि कोई डॉक्यूमेंट है कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करा जाता है और उसका तात्पर्य किसी रिकॉर्ड से हो, मेमोरेंडम ऑफ एविडेंस से हो, एनी पार्ट ऑफ एविडेंस से हो, जिसे दिया गया हो विटनेस के द्वारा, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में दिया गया हो, या किसी ऐसे अथोराइज ऑफिसर को दिया गया हो जिसको लॉ ने अथोराइज करा हो ऐसे एविडेंस लेने के लिए, और कोई ऐसी स्टेटमेंट लेने के लिए, कोई ऐसे कन्फेशन लेने के लिए जो कि प्रिजनर्स के द्वारा दी गई हो, एक्यूज के द्वारा दी गई हो, ठीक है, और जिसे टेकन किया गया हो अकॉर्डिंग विथ लॉ, और जिस पे एज पर तात्पर्य है कि उस पर जज ने साइन करे हैं, मजिस्ट्रेट साहब ने साइन करे हैं, किसी ऐसे ऑफिसर ने साइन करा है जिसे लॉ ने अथोराइज करा है, या जैसा भी केस हो, तो उस मामले में कोर्ट सेल्फ प्रिज्यूम करेगा किसके बारे में, कि वो डॉक्यूमेंट जो दिया गया है कोर्ट के अंदर वो जेन्युइन है, वो जो स्टेटमेंट जो कन्फेशंस हुई हैं कोर्ट के सामने वो जेन्युइन है, उन पर जो साइन करे गए हैं वो जेन्युइन है। इसके बारे में कोर्ट प्रिज्यूम। और मैं आपको अगर इसका एक एग्जांपल दूं तो 164 के अंदर जैसे जो बयान होते हैं वो इसी सेक्शन के अंदर कंसीडर करे जाते हैं, सेक्शन 80 के अंदर, कि जो जज साहब के सामने बयान 164 के बयान है तो कोर्ट ऐसा मान के ही चलेगा कि वो ऑफिसर है, उसको देने की कैपेसिटी में उसके सामने अगर मान के चलो कोई स्टेटमेंट हुई है तो वो जेन्युइन है, और उस मामले में कोर्ट क्या सेल्फ प्रिज्यूम करेगा। हाँ, सामने वाली पार्टी को बिल्कुल राइट है उसको डिस्प्रूव करने का, पर यह प्रिजम्पशन उसके बारे में सेल्फ प्रिज्यूम है। इतनी सी बात। सेम ऐसे 364 में हो गया ट्रांसलेशन वाली बात जो करते हैं जजमेंट के अलावा, ठीक है। तो ये दोनों चीजें जो है इससे कोरिलेट करती हैं, सेक्शन 164 और 364 सीआरपीसी। तो ये तो बात थी सेक्शन 80 ऑफ ओल्ड लॉ, 79 ऑफ न्यू लॉ। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की। नेक्स्ट सेक्शन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर भी पढ़ लेते हैं। प्रिजम्पशन एज टू गजेट, न्यूज़पेपर, प्राइवेट एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट, कहाँ के पार्लियामेंट इसमें लिखा नहीं गया, लंदन के पार्लियामेंट अंदर लिखा हुआ है, एंड अदर डॉक्यूमेंट। तो जो मैंने रेड से करा गया इसका मतलब ये है प्राइवेट एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट ये डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। ये जो है प्राइवेट एक्ट्स, ये प्राइवेट एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम लिखा गया है तो इसकी इंपॉर्टेंस वैसे भी थी नहीं। तो नए लॉ के अंदर क्या है, प्रिजम्पशन एज टू गजेट, न्यूज़पेपर एंड अदर डॉक्यूमेंट की। तो इसको ही हम पढ़ेंगे कि हमें कोई मतलब नहीं, नया से क्वेश्चंस आते हैं और डिलीट करा गया है तो थोड़ा सा देख लेना, अगर इन फ्यूचर कभी ये जब लागू होता है, जब जैसे ही लागू होता है तो उस टाइम के बाद अगर एग्जामिनर अगर इस तरह का देता तो शायद पूछ ले, पर चांसेस बहुत कम है। सेक्शन पढ़ते हैं, 81 है ओल्ड लॉ, न्यू लॉ की सेक्शन 80 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। जो सेक्शन बात कर रही है वो प्रिजम्पशंस की बात कर रही है, किसकी, गजेट्स की बात कर रही है। जो गजेट हमारे पब्लिश होते हैं, गजेट क्या होता है कि एक सरकार का पब्लिक के बीच कम्युनिकेशन करने का एक माध्यम होता है। जैसे कोई एक्ट बना, उसको कैसे करेंगे तो गजेट में निकाल देते कि एक्ट आज से लागू हो गया, ये कोई नोटिफिकेशन है उसे गजेट में निकाल दिया। तो एक गजेट का मतलब एक मोटा मोटा आप ऐसे समझ लो कि कम्युनिकेशन बिटवीन गवर्नमेंट एंड पब्लिक, ठीक। तो एक गजेट का मतलब सिर्फ इतना सा है। द कोर्ट सेल्फ प्रिज्यूम, यहां पे भी कोर्ट क्या कर रहा है, सेक्शन 81 के अंदर, पुराने लॉ के अंदर क्या कर रहा है, कोर्ट सेल्फ प्रिज्यूम कर रहा है। नए लॉ 80 के अंदर कोर्ट सेल्फ प्रिज्यूम कर रहा है। द जेन्युइननेस ऑफ एवरी डॉक्यूमेंट, प्रत्येक डॉक्यूमेंट जो है उसकी जेन्युइननेस के बारे में क्या कर रहा है, ये उसकी सत्यता के बारे में क्या कर रहा है, ये प्रिज्यूम कर रहा है, सेल्फ प्रिज्यूम। मतलब जैसे आपकी ड्यूटी बाउंड हो गए, जैसे आपकी इच्छा नहीं रही अब, ठीक है। जैसे किसी क्लास के अंदर एंटर करते हैं तो मे आई कम इन बोलते हैं ना, तो वो उनकी इच्छा होगी तो बोलेंगे आओ, नहीं तो नहीं आओ। तो यहाँ पे सेल जहाँ वर्ड यूज हो गया ना, तो अब इच्छा वाली बात नहीं, अब आप चले जाओ सीधे। तो वही जैसा आपके लिए है कि वो बाउंड हो गए, इसके अंदर उनकी चॉइस नहीं है, वो मानेंगे। इसके अंदर सेल्फ प्रिज्यूम लगा तो कोई गजेट है तो उसके अंदर जैसा मानेंगे कि प्रूव है, अनटिल एंड अनलेस, जब तक उसे डिस्प्रूव नहीं करते। हाँ, प्रूफ फॉर कॉल फॉर प्रूफ के लिए उसको नहीं बोल सकते हैं वो, पर मेर प्रिज्यूम होता तो उसके लिए भी वो बोल सकते थे। तो इतनी सी बात ही हुई। परपोर्टिंग, जिसका तात्पर्य है टू बी दी लंदन गजेट ऑफ एनी ऑफिशियल गजेट, तो लंदन गजेट ऑफ जो लिखा है बट ये हट गया है, एनी ऑफिशियल गजेट
कहाँ का, इंडिया का हो गया अब नए लॉ में, ठीक है। तो इंडिया का कोई ऑफिशियल गजट जो है, अगर कोर्ट के सामने जाता है तो कोर्ट सेल्फ प्रिज्यूम मान के चलेगा उसकी जेन्युइननेस के बारे में कि ये सत्यता है, इस डॉक्यूमेंट इस तरह का कोई जाता है तो ये मानेगा कि ये सत्य है डॉक्यूमेंट। और द गवर्नमेंट गजट ऑफ एनी कॉलोनी, डिपेंडेंसी और पोजीशन ऑफ द ब्रिटिश क्राउन, ये डिलीट कर दिया गया और इसको आपको पढ़ना भी है। टू बी अ न्यूज़पेपर और जर्नल, कोई न्यूज़पेपर हो, कोई जर्नल हो, इससे तात्पर्य हो, तो उसको भी मान के चलेगा कि ये जेन्युइन है, प्रिज्यूमेंस जो है जेन्युइन की करेगा। एंड ऑफ एवरी, जो रेड है वो डिलीट कर दिया और इसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं, जैसे लिखा टू बी अ कॉपी ऑफ प्राइवेट एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट्स लिखा है ऑफ यूनाइटेड किंगडम, तो क्या करना हमने यूनाइटेड किंगडम की उससे प्रिजम्पशन करके, तो इसको नए लॉ के अंदर डिलीट कर दिया और सही कर दिया, इसकी जरूरत भी नहीं पड़ रही थी वैसे भी, ठीक है। तो हम जो नए लॉ के अंदर है वो पढ़ लेते हैं, पुराने का जो हटा दिया है उसको कोई मतलब का है नहीं। यूनाइटेड किंगडम के पार्लियामेंट के अगर कोई एक्ट्स हैं, प्राइवेट एक्ट्स हैं, उनसे हमें क्या मतलब है, उनके बारे में प्रिजम्पशन हमारी सेल्फ प्रिज्यूम करेगा, तो अब नहीं करेगा कोर्ट सेल्फ प्रिज्यूम, क्योंकि ये चीज हटा दी गई है। टू बी अ न्यूज़पेपर और जर्नल के बारे में प्रिजम्पशन करेगा, अगर जेन्युइननेस के बारे में सेल्फ प्रिज्यूम करेगा। एंड ऑफ एवरी डॉक्यूमेंट, और वो प्रत्येक डॉक्यूमेंट जिसका तात्पर्य है किसका, जिसका तात्पर्य है कि जो डायरेक्टेड करा गया एनी लॉ के द्वारा, टू केप्ट बाई एनी पर्सन, जिसको रखा गया है किसी पर्सन के द्वारा, इफ सच डॉक्यूमेंट इज केप्ट सब्सटेंशियली इन द फॉर्म रिक्वायर्ड बाय लॉ इन प्रोड्यूस बिफोर प्रॉपर कस्टडी। ये कह रहे हैं वो प्रत्येक डॉक्यूमेंट जो होगा जिसका होना तात्पर्य है कि उसको प्रॉपर कस्टडी के अंतर्गत रखा गया था, उस प्रॉपर कस्टडी के अंतर्गत ही प्रोड्यूस करा गया जैसा लॉ के द्वारा रिक्वायर किया गया, तो उन सब डॉक्यूमेंट के बारे में कोर्ट क्या करेगा, सेल्फ प्रिज्यूम करेगा। अब ये न्यूज़पेपर है, इसको जिस प्रॉपर कस्टडी के अंतर्गत किसी लॉ ने डिक्लेयर करा कि इस तरह से स्टोर किया जाएगा, इस तरह से ये रखा जाएगा इस प्रॉपर कस्टडी के अंतर्गत, तो ये हमारी जो सेक्शन है ये यही कहती है तब कोर्ट सेल्फ प्रिज्यूम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। अगर प्रॉपर कस्टडी जिस पर्सन को उस चीज के लिए ऑथराइज कराएगा और उसकी कस्टडी से वो चीज नहीं आ रही है तो प्रिजम्पशन नहीं है यहाँ पे, तो सेल्फ प्रिज्यूम नहीं है, तो कोर्ट नहीं मानेगा प्रिजम्पशन। यहाँ ये चीज समझ के समझो। एक्सप्लेनेशन इसकी समझ लेते हैं। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन एंड सेक्शन 92, इस सेक्शन के लिए और सेक्शन 92 के लिए, डॉक्यूमेंट इज सेड टू बी इन प्रॉपर कस्टडी, डॉक्यूमेंट कहा जाएगा प्रॉपर कस्टडी में कब, इफ इट इज इन द प्लेस इन विच, उस प्लेस से जहां से, एंड लॉक्ड आफ्टर बाय द पर्सन, जैसे लॉक करा गया उस व्यक्ति के द्वारा, विथ होम सच डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी केप्ट, इसके द्वारा उस डॉक्यूमेंट को रखा जाना रिक्वायर है, बट नो कस्टडी इज इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर पर कस्टडी इम्प्रॉपर नहीं होगी इफ इट इज प्रूव टू हैव हैड अ लेजिटिमेट ओरिजिन, और इफ द सर्कमस्टांसेस ऑफ द पर्टिकुलर केस आर सच एज टू रेंडर दैट ओरिजिन प्रोबेबल, जिसका ओरिजिन होना क्या हो, प्रोबेबल हो, तब ऐसी सिचुएशन में आप ये नहीं कह सकते कि वो प्रॉपर कस्टडी से पेश नहीं हुआ है। मुझे लग रहा है कि शायद ये आपको समझ नहीं आया है, तो मैं इसको और आपको डीपली से समझा देता हूं कि ये प्रिजम्पशन क्या कहना चाह रही है। ठीक, तो ये कहना चाह रहा है कि फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन एंड सेक्शन 92, इस सेक्शन के लिए और 92 सेक्शन के लिए डॉक्यूमेंट कहा जाएगा कब प्रॉपर कस्टडी में है, जब वो उस प्लेस में रखा गया हो और लॉक करा गया हो उस व्यक्ति के द्वारा जो रिक्वायर हो लॉ के द्वारा ऐसा करने के लिए। ठीक है, पहली बात तो ये है। किंतु कोई कस्टडी क्या हो, इन्होंने बोला है इफ इट इज प्रूव टू हैव एट अ लेजिटिमेट ओरिजिन बट नो कस्टडी इज इम्प्रॉपर, पर कोई कस्टडी इम्प्रॉपर नहीं होगी। इम्प्रॉपर मतलब क्या होगी, अनुचित नहीं होगी, यदि इसका जो लेजिटिमेट है मतलब वैध होना, उत्पन्न होना साबित होता है, या किसी मामले विशेष की परिस्थिति में, पर्टिकुलर केस जो बात करें, किसी पर्टिकुलर केस की स्थिति में की परिस्थितियों में ऐसी हो जो ऐसी जो 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 इसका उत्पत्ति होना है उसको प्रोबेबल बनाता। इतनी सी बात, सिंपल सा, बहुत इजी बताऊं तो मैं आपको इस सेक्शन के अंदर प्रॉपर कस्टडी का मतलब सिंपल सा है कि जो व्यक्ति लॉ के अकॉर्डिंग अथोराइज करा गया है कि जो उस डॉक्यूमेंट को रखने के लिए अथोराइज है, उस प्लेस पे रखने के लिए अथोराइज है, जिस प्लेस पे वहां से वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करा जाएगा तो कहा जाएगा कि प्रॉपर कस्टडी से है, और अगर ऐसा वो प्रोड्यूस नहीं करता है तो कहा जाएगा इम्प्रॉपर कस्टडी से। सिंपल सा सेक्शन के अंदर यही समझना है, इससे ज्यादा इस सेक्शन के अंदर इंपॉर्टेंट है नहीं। नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं, सेक्शन 81A
ऑफ ओल्ड लॉ दैट इज इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, नए लॉ के अंदर ये सेक्शन 81 हो जाएगी। और ये बात करती है किसकी? प्रिजम्पशन एज टू गजेट्स इन इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड। गजेट्स की बात करती है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड में मान लो कोई गजेट है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कर दिया हो पब्लिश गवर्नमेंट ने, डिजिटल फॉर्म में कर दिया हो, कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में पड़ा हो, कोई डिजिटल रिकॉर्ड में करा हो, अब वो डिजिटल रिकॉर्ड में पड़ा हुआ है सॉफ्ट कॉपीज की, तो तब प्रिजम्पशन क्या होगी? उसके बारे में प्रिजम्पशन की बात करता है सेक्शन 81 ऑफ न्यू लॉ दैट इज भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, और पुराना लॉ क्या हो गया? 81A। ठीक है, तो यहाँ पे भी कोर्ट क्या कर रहा है? सेल प्रिज्यूम कर रहा है। तो वही वाली बात, जज साहब बाउंड है, डिस्प्रूव सामने वाली पार्टी करे, पर ये कॉल नहीं करेंगे, ये तब तक मान के ही चलेंगे जब तक डिस्प्रूव ना हो जाए। द कोर्ट shall presume the genuineness of every इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड। तो इस सेक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड वर्ड था, डिजिटल रिकॉर्ड नहीं था। इसको हम रेड करना भूल गए, आप इसको रेड कर लेना। द कोर्ट shall presume the genuineness of every इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड purporting to be the official gazette। तो कोर्ट सेल प्रिज्यूम करके मान के चलेगा उसकी सत्यता के उस प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड के बारे में जिसका तात्पर्य होना है ऑफिशियल गजेट से, और परपोर्टिंग टू बी इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड, और जिसका तात्पर्य होना है इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड से जिसे डायरेक्टेड करा गया है बाई एनी लॉ टू बी केप्ट बाई एनी पर्सन, जिसे रखा गया किसी व्यक्ति के द्वारा, इफ सच इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड इज केप्ट सब्सटेंशियली इन द फॉर्म रिक्वायर्ड बाई लॉ एंड प्रोड्यूस फ्रॉम प्रॉपर कस्टडी। वो सेम बात इससे पहले वाली सेक्शन के अंदर जो थी उसको प्रॉपर लॉ की प्रॉपर कस्टडी के अकॉर्डिंग अगर पेश किया गया है तो कोर्ट सेल प्रिज्यूम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन एंड सेक्शन 93 इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड आर सेट टू बी इन प्रॉपर कस्टडी इफ दे आर इन प्लेस इन विच आर लॉक आफ्टर बाई पर्सन। वही वाली बात, उस व्यक्ति के द्वारा ही लॉक करे गए हों उस प्लेस पे, विच whom such document is required to be kept, जो उस डॉक्यूमेंट को रखने के लिए रिक्वायर करा गया है, बट नो कस्टडी इज इम्प्रॉपर, जो वही वाली बात है कि ओरिजिनल से जो ओरिजिन ना हुई हो। एक लाइन के अंदर वही वाली बात है, कोई अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड का कोई गजट है उसके बारे में प्रिजम्पशन कोर्ट सेल प्रिज्यूम करेगा और उसको मान के ही चलेगा कि ऐसा डॉक्यूमेंट प्रूव है, जब तक कि अनटिल एंड अनलेस उसको डिस्प्रूव नहीं कर दिया जाता। पर यहाँ कोर्ट जो हमारे हैं वो जैसा बाउंड डाउन है, यहाँ पे बाउंड है इस चीज के लिए, वो मान के ही चलेंगे कि ये प्रूव है, और जो सामने वाली पार्टी वो बिल्कुल फ्री है इसको डिस्प्रूव करने के लिए, पर जज साहब इसको कॉल नहीं करेंगे प्रूफ के लिए। और प्रॉपर कस्टडी से अगर ये प्रोड्यूस करा गया है तभी ये कहा जाएगा कि इसमें सेल्फ प्रिजम्पशन, अदरवाइज अगर प्रॉपर कस्टडी से नहीं है तो इसको नहीं माना जाएगा। इस सेक्शन और सेक्शन 93 के लिए इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल जो रिकॉर्ड है इसके बारे में जो अगर प्रॉपर कस्टडी की बात कही जाए तो ये तभी कहा जाएगा कि उस प्लेस पे उस व्यक्ति के द्वारा ही रखा गया है, जो लॉ के द्वारा डायरेक्टेड किया गया है, लॉ के द्वारा रिक्वायर्ड है कि ऐसा डॉक्यूमेंट वहाँ पे होना चाहिए, ऐसी प्रॉपर कस्टडी में होना चाहिए, और ऐसी विधिक जो लेजिटिमेट है मतलब विधिक ओरिजिन है उसका इस तरह का, तो ऐसी सिचुएशन में ही ऐसा माना जाएगा कि उसे प्रॉपर कस्टडी से पेश कराएगा। इस तरह की अगर सिचुएशंस नहीं है, इसके उलट अगर ये है कि उसको जिस व्यक्ति को उस रिकॉर्ड को जो इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल जो गैजेट है उसको स्टोर करने के लिए इस व्यक्ति को जो जिम्मेदारी लॉ के द्वारा सौंपी गई है, जो प्लेस उसके लिए डिक्लेयर कराएगा, वहां से वो चीज नहीं आती है तो ये कहा जाएगा कि प्रॉपर कस्टडी में नहीं है। तो आज का सेक्शन जो आज की लेक्चर है वो आज यहीं पे हम फिनिश करेंगे। इससे आगे की सेक्शंस जो हैं वो हम आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ाएंगे, और इन सारी सेक्शंस के अंदर बहुत ज़्यादा आपको डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोड पर्पज से इंपॉर्टेंट है, पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सिर्फ इतना करना है कि किस डॉक्यूमेंट के बारे में, सर्टिफाइड कॉपी के बारे में कोर्ट क्या करेगा, सेल्फ प्रिज्यूम करेगा, मैं प्रिज्यूम करेगा, कौन सी सेक्शन किसके प्रिजम्पशंस के बारे में बात करती है। सिर्फ इतनी चीजें आपको याद करते जाना है। सेक्शन में इसके इसलिए नहीं कर रहा हूँ कोई भी कि हमारा ये सीरीज है तो ताकि जंप ना हो, कोई अगर कोई हमारा लॉ स्टूडेंट भी अगर है वो एडवोकेसी कर रहा है तो उसको भी ये चीजें समझ में आती जाएं। जुडिशरी के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो तो मैं बताता ही जा रहा हूँ आपको। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज एंड ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल टू गेट फ्री स्टडी मटेरियल। अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाके लीगल गाइड 360 टाइप कीजिए और वहाँ पे इजिली इसकी सारी PDF आपको मिल जाएंगी, जो कि मैं ऑलरेडी दोनों लैंग्वेज के अंदर की हुई हैं आपको, ताकि दोनों लैंग्वेज नहीं, मैंने हाईलाइटेड किया हुआ है कि क्या हटाया हुआ है, क्या ऐड किया गया है। फिर मिलेंगे कल
इससे आगे की सेक्शन को लेके। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए। थैंक यू सो मच। मिलेंगे फिर कल एक नई सेक्शन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।